कोनिचिवा मिनासान, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेसन में। तो हम देख रहे हैं लेसन नंबर 3 कांजी। तो कांजी पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, आपने देखा होगा। आज के इस लेसन में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कांजी हम लर्न करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि एडजेक्टिव, इसे कहा जाता है केई यो शी। ओके, केई यो केयोशी का मतलब है एडजेक्टिव, मतलब विशेषण। ओके, तो केयोशी के दो पार्ट होते हैं, एक तो ई केयोशी, दूसरा है ना केयोशी। ग्रामर में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस लेसन में हम देखेंगे केयोशी ई केयोशी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की सबसे पहली जो कांजी हम लर्न करने वाले हैं वो है तोकू की कांजी। तोकू मीन्स स्पेशल, ओके, स्पेशल। तो उसको तोत्सु भी कहा जाता है और तोकू भी कहा जाता है। कुनियोमी वा आरिमासेन, इस कांजी को कुनियोमी नहीं है, इसलिए वो कांजी खाना राजू किसी और कांजी के साथ में आ जाएगी, ठीक है। तो इमी आपको पता चल गया होगा। इमी का मतलब है, उसका अर्थ वो है स्पेशल, ठीक है। कांजी ध्यान में रखने के लिए हमें क्या करना है, कांजी के पार्ट देखने हैं। सबसे पहले तो ये जो पार्ट है ना, ये हमें देखना है। कौन सा पार्ट है वो, इस तरह से सो देश ने। कौन सा पार्ट है, उशी देश ने। उशी मतलब काऊ, गाय की जो कांजी होती है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। उसके बाद ये जो पार्ट है ना, ये तोची की कांजी देखो, तोची और सुन देश ने, लिटिल। तो ये जो पार्ट है ना, ये है ओतेरा। ओतेरा का मतलब है मंदिर, ओके, ओतेरा। तो उसके लिए ये कांजी यूज की जाती है। उसके लिए यहाँ पे ओ भी लगाया जाता है। तेरा मतलब मंदिर। तो देखो, यहाँ पे हमें ध्यान में रखने के लिए ये वर्ड, ये सेंटेंस ध्यान में रखना है। वो है इन दो दे इन इंडिया उशी देश ने, कोकोनी उशी गा अरुणोदय उशी देश ने।そうですね。牛がお寺にいるのは特別だ। ये तोकू की कांजी। तोकुबेत्सु मीन स्पेशल, ठीक है। इंडिया में गाय जो है, काऊ जो है, वो मंदिर में पूजा करने के लिए बहुत ही स्पेशल है। मतलब मंदिर में पूजा की जाती है, इसलिए ये जो बात है ये बहुत ही स्पेशल है। इस तरह से हम उसे ध्यान में रख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ कांजी किस तरह से ध्यान में रखनी है, उसका मीनिंग क्या है, उसके लिए ये सेंटेंस यूज करना है, ठीक है। तो देखो कांजी किस तरह से लिखेंगे हम, इची नी सान शी देस ने। उसके बाद है गो रोकु शिची हाची कु और जू। ये हुआ खाकी जोन। खाकी जोन का मतलब है स्ट्रोक ऑर्डर। तो आपको पता चल गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ वर्ड। सबसे पहले तो देखो तोकुनी। तोकुनी का मतलब है स्पेशली, ओके। तोकुनी निहोंगो गा दाइस्की देस, मतलब स्पेशली मुझे जापानी भाषा जो है ना बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद है तोकुबेत्सुना। तोकुबेत्सुना मतलब स्पेशल। तोकुबेत्सुना ताबेमोनो वा नान देसु का, मतलब स्पेशल फूड कौन सा है, ओके, खाने की जो चीज है वो कौन सी है। उसके बाद तोक्यू लिमिटेड एक्सप्रेस, ओके। वाताशी वा सुंदेरु तोकोरो कारा तोक्यू देंशा गा हाशिरिमासु। मैं जहां पे रहती हूँ उस स्टेशन से लिमिटेड एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना वो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आपको ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। अब हम एक सेंटेंस देखेंगे, क्यों वा नानी का तोकुबेत्सु नो, ओके। तोकुबेत्सु ना चाहिए यहाँ पे, ओके। तेकुबेत्सु ना कोतो गा शिताई देसु, ओके। आज मुझे, मतलब नानिका का मतलब है समथिंग, ओके, कुछ। तोकुबेत्सुना मतलब स्पेशल, कोतोगा शिताई देस, करने की इच्छा है मुझे, आज कुछ तो डिफरेंट करना है, स्पेशल करना है। तो उसके लिए यहाँ पे तोकुबेत्सु का आप यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बेत्सु की कांजी। देखो तोकु बेत्सु में बेत्सु आ जाता है। ये जो हमने वर्ड सुना, ओके, इच नी सान शी देस ने, उसके बाद में ओतेरा की कांजी आ जाती है तोकु, और ये बेत्सु की कांजी आ गई थी, ओके। तोकुबेत्सु, तोकुबेत्सु का मतलब है स्पेशली, स्पेशली, ओके। सो तोकुबेत्सु में ये जो बेत्सु की कांजी आ जाती है ना, वो अब हम लर्न करेंगे। उसका कुनयोमी है वाकारेरु। देखो वाकारेरु का मतलब है सेपरेट होना, ओके, डिफरेंट या फिर सेपरेट होना, वाकारे मास। उसके बाद है बेत्सु,
तोकु बेत्सु में बेत्सु आ गया। तो आपने अगर ये वर्ड ध्यान में रखा तो आपके ध्यान में तोकु की कांजी भी रह जाएगी और बेत्सु की कांजी भी। ये भी एक टेक्निक है, वर्ड्स ध्यान में रखो, कांजी ध्यान में रख मतलब आ जाएगी या फिर आपको रिमेम्बर करने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका अर्थ जो है ना वो है डिफरेंट। ओके, तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे तो कुची है, कुची, ओके मतलब माउथ। उसके बाद ये जो है ना रिशिम्बेनी, री, काताकाना री है, तो उसे काताना मतलब जो तलवार होती है ना उस तरह से उसका यूज किया जाता है। ठीक है, सो कुची गा काताना दे आरु तो इवारेरु खाता गा वाकारेरु। वाकारेरु का मतलब है सेपरेट। ठीक है, वाकारेरु, वाकारेरु देश ने मतलब सेपरेट होना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि कुचिगा काताना देस, काताना मतलब हाँ, हमारा जो माउथ है वो तलवार है, ये सोचने वाले जो लोग हैं ना वो सेपरेट हो गए काता देश ने। ये ऐसा जिनका खंगाई खाता था वो लोग जो है ना वो वाकारेरु हो गए, मतलब सेपरेट हो गए। तो उसके लिए ये कांजी यूज करना है। ठीक है, तो सिंपल है कांजी। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुची ड्रॉ करेंगे, उसके बाद है खाता मतलब पर्सन, उसके बाद ये काताना देश ने, काता, काताना मतलब तलवार। देखो अब है वाकारेरु, वाकारेरु का मतलब है सेपरेट होना। बेत्सु बेत्सु वाकारेरु, बेत्सु बेत्सु नी। देखो अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप या फिर आपका फ्रेंड दोनों साथ में जाते हो और आपको वहां का बिल जो है ना वो सेपरेट चाहिए। हाँ, आप मतलब तुम्हारा फ्रेंड खुद का बिल खुद भरने वाला है, आप खुद का बिल भरने वाले हो, मतलब TTMM उसे कहा जाता है। ओके, तो तोकुबेत्सु वहां पे आपको यूज करना है बेत्सु बेत्सु नी ओनेगाई शिमास, मतलब जो बिल है ना वो हमें सेपरेट दे दो, बेत्सु बेत्सु नी ओनेगाई शिमास। उसके बाद है कुबेत्सु सुरु, कुबेत्सु सुरु नो गा मुजुकाशी देस्ने। कुबेत्सु इसका मतलब है उसमें आप डिफरेंशिएट करना, ओके, देखना। सो उसके लिए कुबेत्सु वर्ड यूज करें। बुम बेत्सु का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे बोला जाता है जापान में गोमी, गोमी का मतलब है गार्बेज जो है ना उसे बुम्बेत्सु किया जाता है, मतलब सेपरेट किया जाता है। तो गोमी ओ बुम्बेत्सु सुरुनो वा मुस्काशी देस, मतलब गार्बेज जो है ना उसे अलग करना, सेपरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। सो बुम्बेत्सु का मतलब है सेपरेट करना, अलग अलग करना। अब हम सेंटेंस देखेंगे। इनु वा इरो ओ कुबेत्सु सुरु कोतो गा देकिनाई। सो दिस का मतलब जो डॉग है तो उनको कलर डिफरेंशिएट करना जो है ना वो नहीं आता, कोतो गा देकिनाई वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुबेत्सु वर्ड जो आया है ना वो हमें ध्यान में रखना है। जा अगर आपको यहाँ पे देखना है कि किस तरह से कांजी ड्रॉ की जाती है तो आप वो भी फॉलो कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं आता, लेकिन अगर आपको कांजी में कुछ करना है, कांजी में अगर आगे चल के आपको बहुत ज्यादा स्टडी करनी है तो आप ये ध्यान में रख सकते हो। जब उसके बाद की जो कांजी है ना वो है आरु। आरु का मतलब है टू बी, ओके, एग्जिस्ट। ओके, सो आरु, इसमें आप देखेंगे त्सुकी के कांजी है। ओके, कांजी त्सुकी की है और ये काताकाना ना है। ओके, काताकाना ना तो त्सुकी देस ने। तो कांजी ध्यान में रखने के लिए हमें क्या करना है, नासान वा, सो देस ने नासान का युरुन देस, नासान वा त्सुकी नि की गा आरु तो इवारेता। ओके, देखो हम त्सुकी मतलब चांद को जब भी हम देखते हैं तो चांद में ये जो है ना इस तरह से, तो हमें ऐसा लगता है कि वो पेड़ है। ओके, सो नासान जो है ना उसको भी वैसा ही लगता है, इसलिए नासान वा त्सुकी नी की गा आरु तो इवारेता। ये जो कांजी है ना आरु की कांजी है, इसलिए हमें वो ध्यान में रखनी है। आरु मतलब होना, ठीक है, टू बी, वहां पे होना। तो नासान को वैसा लगता है तो आप ध्यान में रख सकते हो, कांजी है नासान वा त्सुकी की गा आरु तो इवारेता, मतलब उसने ऐसा कहा कि चांद पर की है। ठीक है, तो आरु के लिए ये कांजी यूज कीजिएगा। उसके बाद हम शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले तो आरु टू बी, एग्जिस्ट। ओके, उसके बाद है यूमेना, यूमेना का मतलब है फेमस। हाँ,
यूमेना हितो मतलब फेमस पर्सन। उसके बाद है यूरियो, ओके, यूरियो मतलब पे टोल, यूरियो। मुरियो का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट, यूरियो का मतलब है आपको पे करना पड़ेगा। ओके, शब्दार्थ हम देखेंगे। खारेवा यूमेना खाशु देस। खाशु का मतलब है सिंगर। ओके, तो वो जो है ना, वो बंदा जो है वो बहुत ही फेमस सिंगर है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसे ध्यान में रख सकते हो। ओके, अभी हम जो कांजी लर्न कर रहे हैं ना, ये है तायोरिनो कांजी। ओके, बिन या फिर बेन उसे कहा जाता है। कुन्योमी ओन्योमी बहुत ही जरूरी है, इसलिए उसे ध्यान में रखिएगा। उसका अर्थ जो है ना वो है कन्वीनियंस या फिर फुना बिन। उसमें अगर आप यूज करोगे तो उसका अर्थ हो जाएगा मेलिंग करना। ठीक है, तो ये कांजी जो है ना उसके पार्ट हम देखेंगे। ओके, ये जो पार्ट है ना ये तो है हितो। हितो मत उसके लिए हितो निम्बेन कहा जाता है। उसके बाद ये जो पार्ट है ना ये यहाँ पे, ओके, तो उसे सारानी कहा जाता है। सारानी मतलब फर्दर मोर या फिर मोर एंड मोर। ओके, तो ये दोनों कांजी अगर एक साथ आ जाती है तो आपको सेंटेंस ध्यान में रखना है। फुनेवा, फुने का मतलब है शिप। ओके, फुनेवा सारानी इकुहितो ओ नोसेरु नोदे। क्या कर रहे हैं, मोर एंड मोर जाने वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो शिप में भर रहे हैं, इसलिए वो बहुत ही बेंद्री है। बेंद्री का मतलब है कन्वीनियंट। ओके, बहुत ही सोई और सोई का है, क्योंकि वो हमें वहां से यहाँ लेके आते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बेंद्री मतलब कन्वीनियंट, आपको ध्यान में रखना है। सो फुने वा सारानी इकुहितो ओ नोसेरु नोदे बेंद्रीदा। तो कांजी निम्बेन, उसके बाद में इची, उसके बाद तादेस ने, और ये, तो ये कांजी हुई बेन या फिर बिन। शब्दार्थ देखेंगे। थायोरी का मतलब है लेटर। उसके बाद है यूबिन क्योकू मतलब पोस्ट ऑफिस। ये शब्द तो हमेशा इन्फोर के एग्जाम में आ जाता है, इसलिए यूबिन क्योकू को आप मार्क करके रखिएगा। उसके बाद है फुनाबिन सीमेल। ओके, फुनाबिन। तो कांजी का जो वर्ड है ना वो हम ध्यान में रखेंगे। यूबिन क्योकू वा तोशो कानो तोनारिनी आरिमास या फिर आरु। ठीक है, सो पोस्ट ऑफिस जो है ना वो लाइब्रेरी के पास में है। तोनारी का मतलब है पास में। ठीक है, तोनारी नी आरिमास। उसके बाद हम देखेंगे री। देखो बेंद्री में ये री की कांजी आ गई थी। ठीक है, तो ये जो है ना इसे नोगी हेन कहा जाता है। नोगी हेन मतलब ग्रेन। ओके, ग्रेन। उसके बाद ये जो है ना रितो झुकुरी है। ये काताना मतलब तलवार है, स्वॉर्ड। ओके, तो स्वॉर्ड के लिए ये यूज की जाती है। तो देखो ग्रेन और स्वॉर्ड ये दोनों मिल के कांजी हुई री की कांजी। इसका मतलब है प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट। तो देखो हमें ध्यान में रखने के लिए क्या करना है, कांजी को कुनियोमी नहीं है, इसलिए आपको बेंद्री की जो कांजी है ना मतलब वर्ड जो है ना वो आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपको बेन की भी कांजी आ जाए और री की कांजी भी आ जाए। तो देखो हम करेंगे कोमे ओ काताना दे खरी इरेरु देसने। खरी इरेरु नोवा बेंद्री देस। देखो मतलब क्या है कि कोमे जो है वो काताना से, कारी इरेरु का मतलब है कि उसको कट करना। ओके, कारी इरेरु नोवा बेंद्री देस मतलब बहुत ही सोई का है, क्योंकि हम उसे तलवार से क्या कर रहे हैं, कारी इरेरु कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप उसे ध्यान में रख सकते हो। कांजी को आपको सबसे पहले तो ये नोगी हैन यहाँ पे निकालना है मतलब ग्रेन। उसके बाद ये काताना देसने मतलब तलवार, स्वॉर्ड। ओके, तो कोमे देसने कोमे ओ काताना दे कारी इरेरु नोवा बेंद्री देस। कारी इरेरु ध्यान में रखिएगा। शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले तो है बेंद्रीना, ये ना के योशी है, कन्वीनियंट उसका अर्थ है। उसके बाद है रियो मतलब टू यूज। ओके, उसके बाद है ऋषि। ऋषि का मतलब है इंटरेस्ट। ओके, मतलब इंटरेस्ट के साथ आपको पैसे देने पड़ेंगे, ऋषि, ऋषि। उसके बाद है यूरीना। यूरीना का मतलब है एडवांटेज। इसमें आरु की कांजी भी आ गई है। यूरीना मतलब एडवांटेज। तो शब्दार्थ हमने देखे, अब हम देखेंगे सेंटेंस। देन वा
बेंद्री ना मोनोदेस। ओके, क्या कहा है कि टेलीफोन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है। बेंद्री ना मोनोदेस। अब हम देखेंगे फू, ये नाई की कांजी है, मतलब क्या, नॉट। ओके, उसके लिए निगेशन के लिए यूज की जाने वाली ये कांजी है, कुनियोमी नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये जो इची है ना, इची, ओके, इची जापानीज वन देस ने, इची नो, इची देस ने, इची नो कोको, इची नो, इची वा फुबेंदा। सो देस ने, फुबेंदेस। कांजी ध्यान में रख लेंगे। देखो, आप कौन सा भी टेक्निक यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो यूज किया है वो क्या है, का कांजी को देखो किस तरह से ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो ये इची है, उसके बाद नो करना है हमें, काता खाना, इची नो, इची, फिर इंग्लिश इची। ओके, फुबेंदेस मतलब बहुत ही इनकन्वीनियंट है। ओके, तो लिखने के लिए भी इनकन्वीनियंट है। ये जो कांजी है ना, ये निगेशन के लिए यूज की जाती है। सो इची नो, इची वा फुबेंदेस। ओके, फुबेन मतलब इनकन्वीनियंट। ओके, अब हम शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले तो ये जो है ना, ये है फुबेना मतलब इनकन्वीनियंट। उसके बाद है फुसोकु। फुसोकु शुरू का मतलब है रन शॉर्ट। उसके मतलब कहा जाता है, देखो, आशी है और सोकु है, मतलब चल नहीं पाना या फिर दौड़ नहीं पाना। ठीक है, फुसोकु शुरू। उसके बाद है फुआना। फुआना का मतलब हुआ कि चिंतित होना। ठीक है, चिंतित होना, उसके लिए फुआनदेस, चिंता हो रही है मुझे, इसके लिए यूज किया जा रहा है। उसके बाद है फू उन्ना। फुन उन, उन का मतलब है उनगा ई, मतलब उसका बहुत ही लकी होना। फू उन्ना मतलब अनलकी। ओके, तो सेंटेंस देखेंगे हम। मोशी, मोशी का मतलब है इफ कोम्बिनी गा ना केरेबा, अगर कन्वीनियंस स्टोर नहीं होते तो वाताशी ताची नो सेइकात्सु वा दोन्नानी फुबेंदारो। अगर कन्वीनियंस स्टोर नहीं होते तो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाती। ठीक है, तो उसके लिए ये वर्ड जो है वो यूज किया है, फुबेन मतलब इनकन्वीनियंट। अब हम देखेंगे किरु की कांजी। किरु का मतलब है कट करना। ठीक है, किरु, देखो सेत्सु ये है, यहाँ पे ये जो है ना ये है नाना। ओके, उसके बाद ये जो है ना ये है काताना। काताना का मतलब आपको पता चल गया होगा, उसका मतलब है स्वॉर्ड। तो देखो, कट करने के लिए कांजी यूज की जाती है। आपको क्या ध्यान में रखना है, शिची वा काताना दे किरु।そうですね。なんで切るんでしょうかね。これ、七ですね。七का मतलब है शिची, हची, सेवन देश ने। तो सेवन वा काताना दे किरिमास। काताना दे किरु, तो ये जो है ना ये है ओबोए काता। ओबोए काता मतलब हाउ टू रिमेम्बर कांजी। तो आप इस तरह से उसे ध्यान में रख सकते हैं, शिची वा काताना दे किरु, कट करने दे, कट करने। ठीक है, तो उसके लिए ये कांजी जो है ना ये यूज की जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये जो है ना ये शिची, उसके बाद ये जो है ना ये है काताना, मिलके हुई किरु की कांजी। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले तो है किरु, टू कट। उसके बाद है कित्ते। कित्ते का मतलब है पोस्टल स्टैम्प जो आते हैं ना उसे कहा जाता है कित्ते। उसके बाद है ताइसेत्सुना, मतलब इम्पोर्टेंट। ताइसेत्सुना इमावा हनाशितेरु कोतो वा ताइसेत्सु देस। मैं अभी जो बोल रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है शिनसेत्सुना हितो देस ने। शिनसेत्सु मतलब काइंड पर्सन। अब हम देखेंगे किंजो। किंजो का मतलब है मेरे नेबर्स जो है वो। किंजो नो हितोताची वा, माय नेबर्स, होंतोनी शिनसेत्सु देसु, मतलब रियली वो बहुत ही काइंड पर्सन है। ठीक है, मेरे जो नेबर्स है वो बहुत ही काइंड है। तो उसके लिए ये शिनसेत्सु वर्ड जो है ना वो यूज किया जाएगा। अब हम देखेंगे मोतो। मोतो का मतलब है ओरिजिन। ओके, ओरिजिन, मोतो। तो उसको ओनयोमी है गेन या फिर गान देसने, गेन या गान, मोतो देसने ओरिजिन। तो कांजी ध्यान में रखने के लिए ये जो है ना ये यहाँ पे फुतात्सु है। फुतात्सु, हितोत्सु, फुतात्सु देसने, दकारा फुतात्सु नो आशी मो गेंकी देस। देखो, ये जो है ना ये आशी है। आशी का मतलब है लेग्स। ओके, तो उसे उसे आशी कहा जाता है। तो देखो, फुतात्सु नो आशी देस ने, मिनासन आशी का फुतात्सु आरिमास यो ने। हाँ, सभी को दो दो लेग्स है। तो क्या है कि
फुतात्सु न आशी मो गेंकी देस। तो गेंकी का मतलब है बहुत ही हेल्दी। ओके, गेंकी, तो गेंकी जो वर्ड है ना आपको ध्यान में रखना है। फुतात्सु न आशी मो गेंकी देस। अब हम शब्दार्थ देख रहे हैं। गेंकी ना हितो या फिर गेंकी ना कोदोमो मतलब एक्टिव बच्चा। उसके बाद है गांजित्सु देस ने। गांजित्सु का मतलब है न्यू ईयर। ठीक है, गांजित्सु मतलब न्यू ईयर। खारे वा गेंकी नी शियाई नी सांकाशिता मतलब वो जो है ना उसने बहुत ही मतलब तैयारी करके एनर्जी से हेल्दीली शियाई का मतलब है मैच में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अब हम देखेंगे स्की की कंजी। स्की बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड है। स्की का मतलब है लाइक करना। ठीक है, अनातावा स्की देस, इसका मतलब है आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अनातावा स्की देस। अनातावा दाई स्की देस अगर कहा तो आप मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो। ठीक है, दाई मतलब ये ओ की कंजी आ जाएगी और ये स्की की कंजी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, दाइस की देस मतलब बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। तो देखो ये जो कांजी है ये है ओनियोमी को उ, कुनियोमी है सुकी की। ओके, लाइक करना। तो यहाँ में ये जो है ना ये है ओन्ना, आपको पता होगा। और ये जो कांजी है ये है कोदोमो की कांजी। तो हमें ध्यान में रखना है ओन्नानो को वा चोकरेतो गा स्कीदा। बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे ओन्नानो को देसने दाकारा ओन्नानो को वा चोकोरेटो गा स्कीदा। स्की का मतलब है लाइक करना। मतलब जो गर्ल है, लड़की जो है उसे चॉकलेट बहुत ही अच्छी लगती है। ओन्नानो को देसने दाकारा। ये कांजी बहुत सिंपल है, ध्यान में रखने के लिए बहुत ही आसान है। तो आप उसी तरह से ध्यान में रखिएगा। देखो अब हम शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले तो ये है स्कीना हितो मतलब फेवरेट पर्सन। उसके बाद है कोई। कोई का मतलब है अफेक्शन। ओके, उसके बाद है कोबुत्सु मतलब फेवरेट। तो यहाँ पे इस तरह के वर्ड बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे कि स्कीना और कोबुत्सु का मतलब भी फेवरेट है, तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस में बदलते हैं कौन सा वर्ड यूज करना है। अगर एग्जाम में आपको ये स्कीना आ गया तो आपको कौन सा वर्ड यूज करना है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सभी वर्ड्स जो है वो ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो देखो हम सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले तो है वाताशी वा तेरे बियो मिरु योरी मो। तो ये योरी है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजियो किकू होगा स्कीदेस। इसमें ये जो सेंटेंस है ना इसमें मुझे रेडियो मतलब सुनना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं रेडियो सुनना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। टीवी देखना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने दोनों में कंपेयर किए हैं। मतलब टीवी देखने से भी अच्छा मुझे रेडियो सुनना पसंद है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया है, दोनों में कंपेयर करके एक बात बताई है। चलो आगे देखते हैं। आगे की कंजी है इसोगु। इसोगु का मतलब है सडनली या फिर हरी करना। ठीक है, जल्दी जल्दी करना। इसोगु, इसका ओनियोमी है क्यू क्यू। ठीक है, クーさんですね。ここにクーさんがいるんです。देखो, クーさんとヨさんですね。クーさんとヨさんは心から急にはいと言った。देखो, मतलब क्या है कि कल मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प लगने वाली है, तो कोई मुझे मदद करने के लिए आएगा क्या, ऐसा टीचर ने स्टूडेंट से पूछा। तो स्टूडेंट में कुसान तो योसान थे। वो बहुत ही जल्दी कुसान तो योसान वा कोकोरो कारा देस ने फ्रॉम हार्ट। कोकोरो कारा क्यों नहीं, सडनली उन्होंने क्या कहा, हाय हम आएंगे। तो इस तरह से आप वो सेंटेंस जो है वो ध्यान में रख सकते हो, और हाँ कांजी भी ध्यान में रख सकते हो। तो अब हम देखेंगे शब्दार्थ। तो सबसे पहले तो क्यों नहीं का मतलब है सडनली। क्यों नहीं अमेगा फुत्ते की मछता मतलब सडनली बारिश हो गई। ठीक है, उसके बाद तोक्यो। तोक्यो मतलब लिमिटेड एक्सप्रेस। ये तोकू की कांजी यहाँ पे आ जाती है। तोक्यो लिमिटेड एक्सप्रेस। इसोगु मतलब हरी। इसोगे मतलब हरी करना। उसके बाद क्यूयो। क्यूयो का मतलब है अर्जेंट काम होना, अर्जेंट बिजनेस। ठीक है, क्यूयो देस। तो देखो खारे वा क्यूयो दे ओसाकाए इकिमास मतलब वो जो है वह काम के सिलसिले में ओसाका में
चला गया, ओसाका के लिए चला गया। ओके, तो रेंशु में हमें क्या करना है, आज के इस लेसन में हमने जितनी भी कांजी लर्न की है उसे आपको याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कांजी है, आप हमें बताएंगे। सो देस ने कोनो कांजी वा बेंद्री देस, बेंद्री का मतलब है कन्वीनियंट। तो ये जो कांजी है ये है थायोरू नो कांजी, ठीक है। फुने नी हितो ओ सारा नी नोसेरुन देस ने, दकारा कोनो कांजी वा बेन नो कांजी देस। कोरे वा नी देस ने नोगी हेन गा आरु नो दे, कोरे वा ग्रेन देस, कोमे देस। कोमे ओ काताना दे देस ने मेरी इरेरुन देस ने, दकारा कोरे देस ने, कोरे वा बेंद्री नो री देस। जा उसके अलावा हमने फू की कांजी देखी, फू या फिर बू देस ने, इची नो इची देस ने, जापानीज इची तो नी देस ने। सो इची नो इची ओ 不便です。書くのは不便ですね。だからこれをないのために漢字を使います。not。OK? ニゲーションの時ですね。じゃあ、その後は特別の漢字も勉強しました。これですね、牛。牛をお寺にいるのは特別ですよね。インドですね。インドで牛がお寺にいるんですね。だから特別の漢字を覚えますかね、皆さん。口ですね。口は刀であると考える人は分かれるんですね。सेपरेट हो गए तो उसके लिए तोकुबेत्सु मतलब स्पेशल, तो उसके लिए ये कांजी यूज की गई। अब हम कांजी देखेंगे ये कुसान तो योसान व 心からですね。क्योंに心からはいと言いました。だから क्यों मतलब सडनली, ये कांजी जो है वो है सडनली। ओके, उसके बाद ये जो है ना नाना, नाना देस ने और काताना देस, हाँ शिची, शिची वा काताना दे किरुन देस ने, दकारा कोनो कांजी वा किरु नो कांजी देस। किरु का मतलब है कट करना। उसके बाद हमने कांजी देखी कि ओन्नानो को देस ने, ओन्नानो को वा चॉकलेटो गा सुकी दा, सुकी नो कांजी देस। तो इस तरह से आपको जो भी कांजी हमने लर्न की है वो आपको ओबोएरु करना है, मतलब रिकॉल करना है। जितनी का भी कांजी आपको याद आती है, सारी की सारी कांजी जब तक याद नहीं आती तब तक आपको ये लेसन परफेक्ट करना है, ठीक है। ありがとうございました皆さん。たくさん勉強してください। बहुत स्टडी कीजिए, कांजी बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए पूरी कांजी लर्न करके रखिएगा। थैंक यू।